इंजन आज पढ़ाना है, 4 स्ट्रोक पढ़ाना है। हाँ? कल तो हम 2 स्ट्रोक पढ़ा दिए थे, कंबशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कंबशन मतलब आग लगना, उसको फायर स्ट्रोक नहीं कह सकते, कंबशन कह सकते हैं, समझ आए? फायर मतलब हो जाएगा बिना कंट्रोल के आग लग रहा है, कंबशन मतलब आपके हिसाब से आग लग रहा है। ये अंग्रेजी के मास्टर लोग ज्यादा बताएंगे, अंग्रेजी के मास्टर लोग को ये सब खूब खूब आता है। वो लोग खूब ये सब चीज बताता है। व्हाट इज द डिफरेंस, इंग्लिश के टीचर लोग खूब अच्छा से समझाते लोग। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्नामेंट और ज्वेलरी में क्या डिफरेंस है। ये सब बढ़िया बढ़िया चीज बताते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट आरएनएम से बना है और आरएनएम का मतलब होता है गोल्ड, यानी गोल्ड से बने ज्वेलरी को ऑर्नामेंट कहेंगे। एंड किसी भी चीज से बन गया तो ज्वेलरी कहेंगे। इट मीन्स ज्वेलरी इज अम्ब्रेला टर्म, ज्वेलरी इज अम्ब्रेला टर्म एंड ऑर्नामेंट इज अंडर द ज्वेलरी। All ornaments is jewelry, but not all jewelry is ornament. Isn't it? All clear? इंग्लिश के टीचर लोग बढ़िया बढ़िया बात बताओ। हम लोग में कभी कभी ऐसा नहीं टॉपिक आ जाता है, 2 स्ट्रोक, लाइनर, पिस्टन, सिलेंडर, तो ये आ जाता है, हम समझ में नहीं। ऑल क्लियर है, इसको सब ऑल क्लियर हो गया। तो हम आपको 2 स्ट्रोक पढ़ा दिए थे। सर आज इंग्लिश चलेगा क्या? नहीं, देखो हम आपको 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ाए थे। इंजन में मेन कंपोनेंट होता है आपका सिलेंडर। क्या हो गया? ये हो गया इनटेक के लिए, फ्यूल आएगा। किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा फ्यूल एयर मिक्सचर। क्या लिखा रहेगा? फ्यूल एयर मिक्सचर। आपको नहीं लग रहा है कि हम बार बार बोलेंगे फ्यूल एयर मिक्सचर तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा? अरे फ्यूल आ रहा है, सीधे बात। इधर से क्या आएगा? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इधर से बाहर जाएगा। इधर यहां से ऊपर में क्या लगाएगा? स्पार्क प्लग। क्या लगा रहेगा? स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग। और ये बताइए तो क्या ये? पिस्टन। क्या है बाबू? ये है पिस्टन, पिस्टन। और पिस्टन हो गया। ये बोलिए क्रैंक है या क्रैंक साफ्ट है? क्या ये? क्रैंक साफ्ट है। ये क्या है? क्रैंक है। क्या है? क्रैंक। क्रैंक अप एंड डाउन गति करता है या सर्कुलर? लेकिन क्रैंक साफ्ट होगा, बीच में जोड़ देते तो ले तो हो गया था, तो तूर देता क्रैंक साफ्ट। क्या करता है? तोड़ देगा। सबसे ज्यादा लोड झेलता है क्रैंक। पूरा इंजन अपना दबाव किस पे लगाता है? क्रैंक पर। और क्रैंके पे दबाता है। क्रैंक टूट गया, खत्म कहानी। इंजन का तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर क्रैंक टूटा ना तो इंजन क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा, चलेगा ही नहीं यहाँ पर। और फिर क्रैंक से आप जोड़ के, जिसको जोड़ के ले जाना है, क्या करना है? जोड़ के आप आगे चक्का न चाहिए, पवन चक्की न चाहिए, चाहे कुछ भी नचाना है ना चाहिए। इंजन का काम है गोल गोल घुमा देगा। यही इंजन है। आपका मन है आप इसमें कुछ भी कीजिए, ये इंजन है। हमारा मन, हम एक काम करते हैं, इसमें एक तो बेल्ट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बेल्ट जोड़ देते हैं। यहां जोड़ दिए बेल्ट। अब इस बेल्ट से हम क्या कर दिए? एक कॉपर का कॉइल जोड़ दिए। कॉपर का क्या जोड़ दिए? कॉइल। अब ये नचने लगे, गोल गोल नचेगा ना। अब हम क्या काम करते हैं? यहां एक चुंबक रख देते हैं। यहां पे क्या रख देते हैं? चुंबक। चुंबक यहां पे भी चुंबक को चुंबल, चुंबक, चुंबक, मैग्नेट। 2 मैग्नेट रख देते हैं, हो गया। तो ये हो गया दोनों में। बताओ, ये मैग्नेटिक है, ये कॉइल रख दिए बीच में, और ये दोनों क्या हो गया? चुंबक हो गया। अब ये इंजन चलेगा, वहां कॉइल घूमेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस चुंबक का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड यहां तक आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक आएगा, और ये बीच का कॉइल उसको काटेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे काटेगा क्या बन जाएगा? बिजली बन जाएगा। क्या बन गया? बिजली बन गया। अब इसको एक तो डिजाइन दे देते हैं हम। कैसे डिजाइन देना भैया? एक बढ़िया सा डिजाइन बना देते हैं हम। कैसे डिजाइन बनाए भैया? यहां से एक तो ऐसे ले लेते हैं, यहां चक्का लगा देते हैं 2 को डगराने के लिए। ठीक है, स्पार्क प्लग में ऐसा हो गया। अब ये हो गया पूरा सिस्टम। अब इसमें इसको ठंडा करने वाला एक सिस्टम लगा देंगे।
यहाँ एक ठंडा करने वाला रेडिएटर लगा देते हैं, इसमें ढक्कन बना देते हैं, इंजन में क्या करेगा, ठंडा करेगा। थोड़ा बहुत आगे मिर्च मसाला जोड़ देंगे यहाँ पर। इंजन में स्पार्क लगा को स्टार्ट करने के लिए एक यहाँ पे हम मोटर घुमाने वाला लगा देते हैं, बन गया जनरेटर, हो गया जनरेटर। जनरेटर में है क्या, बिजली बनाने वाला ये, और नचाने के लिए कोई इंजन। मेन तो बिजली बनाने का कंपोनेंट ये है, और इंजन है उसको घुमाने के लिए, कंटिन्यू घुमाते रहे, हम बैठ के नहीं ना नचाएंगे, हो गया। यही तो होता है जनरेटर में, बन गया जनरेटर। घर बना लोगे लोग, ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया ना। कंसेप्ट ऐसे ही होता है, बट उसको जब ऑन रियलिटी जाते हैं तो थोड़ा बहुत उसको और रिलायबल बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए सेफ्टी चीजें जुड़ जाती हैं, फिर उसका डिजाइन जुड़ जाता है। तो मेरा मोटा मोटी कंसेप्ट यही है इंजन का, और कुछ नहीं। देखना ना, जनरेटर आवाज किस लिए करता है, यही इंजन में चलता है, और कंटिन्यू इंजन देखना ना, आवाज रुक रुक के करेगा, धक 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 करेगा। क्यों, पिस्टनवा का आवाज है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ऐसे ना एक जैसा आवाज नहीं, धक 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 करते रहेगा वहां पे। क्यों है, वो कौन ऊपर नीचे कर रहा है, पिस्टन। जनरेटरवा हिलते रहता है, क्या है, पिस्टनवा है, ऊपर नीचे होगा पिस्टनवा, यहाँ पे धाड़ धाड़ ये ऊपर नीचे, तो जनरेटरवा नहीं हिला डुला देगा, यहाँ पे पूरा जबरदस्त हिला डुला देता है वहां पे। तो चकवा पे आदमी रबड़ लगा देता है, रबड़ लगा देगा तो थोड़ा बहुत एक वो झेल ले जाएगा। नहीं तो इसे रबड़ नहीं लगाएंगे, एकदम टाइट रखेंगे तो डगर जाएगा, वाइब्रेशन होगा, डगर जाएगा जनरेटर। बिया उधर हम जाएंगे, इधर जा, हाँ जो दुल्हा तो रहा नहर में जो बिया कर, लाइटें कट जाता है, आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत। बाल नहीं झाड़ो तुम, इतनी से तुम तुम्हारा बलवे सोन पापड़ी भी नहीं देगा बेचोगी तो। तुमसे ज्यादा बाल ना हमारे यहाँ को देसी मुर्गा है, मुर्गी उसके पास है। इतनी जो बाल है बेचारी को, झड़ गया होगा बेचारा। टाइफाइड वाइफाइड चेक कराओ थोड़ा। तो LFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, LFT चेक कराओ। अगर लीवर ठीक है ना तो पूरा पेट एब्डोमेन को ठीक रखेगा वो आप। और अगर ये लंबे समय तक टाइफाइड, लीवर, ये सब चीज में प्रॉब्लम रहेगी तो एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस करेगा, तो तुम लोग को उसका असर बाहर दिखने को मिल जाएगा, समझे। ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम हो गया, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ए तो जनरेटर जगह खा गया, दूसरा इंजन बनाते हम, दूसरा इंजन बनाता है, इसको रख दो एक्स्ट्रा ही। अब तो आप लोग इंजन पे कमांड हो गया होगा आप लोग का। ये क्या है भैया, सिलेंडर, क्या ये सिलेंडर, इनटेक, एग्जॉस्ट, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग हो गया। अब इसी में लाइनर हो जाएगा, एक लाइनर भी बना ही देते हैं, बना दें क्या, ये लाइनर। लाइनर किसकी सेफ्टी देता है, सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर चेंज करना भैया आफत का चीज है, बहुत कॉस्टली आ जाता है। सिलेंडर बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में क्या घूमेगा, बीच में तो रेड कलर का, बीच में पिस्टन, पिस्टन। और ये हो जाएगा आपका क्रैंक शाफ्ट। क्या ये क्रैंक शाफ्ट किससे जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट किससे जुड़ा होता है, क्रैंक से जुड़ा होगा। एनी प्रॉब्लम, जुड़ गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इंजन समझ में आ गया, क्या है भैया ये, इनटेक, एग्जॉस्ट। आग लगेगा, कंबसन स्टोव, एग्जॉस्ट स्टोव, कंबसन स्टोव, एग्जॉस्ट स्टोव। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब नया रिफाइंड इंजन आ गया है, वो फ्यूलवा आता है इतना प्रेशर के साथ कि वही ढकेल देता है पिस्टनवा को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना दिमाग लगाया सब, प्रेशर, इतना प्रेशर से फेंको फ्यूलवा को, यही ढकेल दे पिस्टनवा को एक बार नीचे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बट ये तभी काम करेगा, मतलब जब प्रेशराइज हो उसका तब। तो पहला जो स्ट्रोक लगता है, पहला स्ट्रोक लगता है वो फ्यूल के प्रेशर से लग जाता है, तो उसको बोलेंगे इनटेक स्ट्रोक। कौन सा, इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक। अब तब जब जैसे इनटेक स्ट्रोक जाएगा तो ये कंप्रेस करेगा, इसे कंबशन नहीं होगा, कंप्रेस, कंप्रेस मतलब ढकेलेगा। तो पहला स्ट्रोक लग गया, इनटेक कंप्रेशन। कौन सा,
कंप्रेशन। अब कंप्रेशन जब करेगा तो देखो वो फ्यूल आ चुका है, ध्यान देना, इनटेक स्ट्रोक जैसे लगा है क्या आ चुका है, जला नहीं है, आ चुका है। तो पहले आते फ्यूल में मार देगा, ये फ्यूल जैसे आया, फ्यूल मारा तो कौन सा स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक। अब वापस घूम के आएगा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन जब होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो फ्यूल के ऊपर कंप्रेसर लगेगा, फ्यूल के ऊपर प्रेशर लगेगा, जैसे फ्यूल के ऊपर प्रेशर लगे फ्यूल और घुसिया जाएगा। हमको शराफत का फायदा मत उठाओ, चाप दिया है हमको, आग लगा देंगे हम, तब तक ऊपर वाला स्पार्क लगवा धाए देगा, चिंगारी मारेगा, कहेगा हमरा कमजोर समझा था, ले धाए, अब लगेगा कंबशन। अब बस वहां के बाद 2 स्ट्रोक वाला कंबशन एग्जॉस्ट, बस वही तो सिस्टम है। कंबशन स्ट्रोक 2 स्ट्रोक समझते हो ना, कंबशन और स्टॉक। इसमें बस क्या करना है ना, फ्यूल के प्रेशर का भी इस्तेमाल करना है। इनटेक कंप्रेशन, इनटेक मतलब अंदर आना, फ्यूल जैसे अंदर आएगा तो कौन सा स्ट्रोक, इनटेक। अब वापस क्रैंक घूम के ऊपर कंप्रेशन। अब उसके बाद 2 स्ट्रोक वाला क्या चीज, कंबशन, आग लगेगा, एग्जॉस्ट। तो बताइए 2 स्ट्रोक में बोलिए, कंबशन एग्जॉस्ट, कंबशन एग्जॉस्ट, कंबशन एग्जॉस्ट। तो 2 स्ट्रोक को पकड़े रहना। 4 स्ट्रोक में बस 2 एक्स्ट्रा लगा देना, इनटेक कंप्रेशन, इनटेक कंप्रेशन, इनटेक कंप्रेशन। अब 4 स्ट्रोक बनाना है तो दोनों को जोड़ दो, इनटेक कंप्रेशन, कंबशन एग्जॉस्ट, इनटेक कंप्रेशन, कंबशन एग्जॉस्ट, इनटेक कंप्रेशन, कंबशन स्टॉक। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? तो भाई उसी का उपाय किया। अब बताओ फ्यूल की बचत 2 स्ट्रोक में या 4 स्ट्रोक में? 4 स्ट्रोक में। वो बिना जरैले घुमा दिया एक राउंड, बिना जरैले घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया, एक राउंड घुमा दिया। यहाँ पे फ्यूल की बचत 4 स्ट्रोक, ज्यादा धुआं देगा 2। अरे उसका जॉब तब वो हमेशा धुएं छोड़ रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, धुआं छोड़। इसमें एगो तो जबरदस्ती वो घुमा दिया, इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक घुमा दिया ना, तो बताइए कितना, 4 स्ट्रोक। आजकल जितनी गाड़ियां आ रही हैं सब पे लिखता है 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, बट इसका फ्यूल इतना आराम से नहीं जाएगा, उसका एक प्रेशर मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो बोलिए 4 स्ट्रोक बताएंगे, इनटेक कंप्रेशन, कंबशन एग्जॉस्ट, इनटेक कंप्रेशन, कंबशन एग्जॉस्ट। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया कि 4 स्ट्रोक में कौन से स्ट्रोक में एग्जॉस्ट नहीं निकलेगा, कौन 4 स्ट्रोक होता है, देखो, इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट। इसमें केवल एग्जॉस्ट निकलेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। कंप्रेशन में भले ऊपर आएगा लेकिन धुआं नहीं, कंप्रेशन में ऊपर आएगा लेकिन धुआं नहीं निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। लेकिन एक खराबी है 2 स्ट्रोक इंजन में, एक चीज है, हर एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है, हर एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है। जब जलेगा फ्यूल तभी आएगा। इसमें हर एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक नहीं है। कंबशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है, लेकिन इनटेक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक नहीं है। इनटेक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक नहीं है। 4 स्ट्रोक की कुछ खराबी है कि नहीं? क्या है? ऑल स्ट्रोक इज नॉट पावर स्ट्रोक, और 2 स्ट्रोक में सब स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है। तो जहां आपको भयानक पावर चाहिए वहां आप लीजिए 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक। ट्रेन का इंजन 2 स्ट्रोक, पानी वाली जहाज का इंजन 2 स्ट्रोक। अब जहां बाइक लेना है 4 स्ट्रोक। कौन तो तुमको बाइक से तुमको खेत जोतना है, नहीं समझे? 4 स्ट्रोक लेना है। 4 व्हीलर ले लीजिए 4 स्ट्रोक। ट्रैक्टर 2 स्ट्रोक ज्यादा तगड़ा रहेगा। समझ आ गया कि नहीं? कितने लोग के पास ट्रैक्टर है? आप लोग के पास है ट्रैक्टर? खेती करते हो, अच्छा बात है। यहाँ पे कितना स्ट्रोक है बिल्कुल पता नहीं है। अरे तो सिलेंडर तो अलग चीज हो गया। अभी सिलेंडर पे जाएंगे। स्ट्रोक समझ में आ गया? देखो भाई फ्यूल बचाना है 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक रखो। पावर चाहिए तो 2 स्ट्रोक। ट्रेन में कभी 4 स्ट्रोक रखेगा? काय रखेगा भाई? उसको फ्यूल बचाना उसका उद्देश्य नहीं है। ट्रेन का उद्देश्य बड़ा चीज को, हैवी चीज को पीछे खींच लेगा। 4 स्ट्रोक समझ में आ गया? हवाई जहाज में 2 स्ट्रोक रखना चाहिए या 4 स्ट्रोक? कोनो नहीं रखना चाहिए, स्ट्रोक रखना ही नहीं चाहिए, वरना उसको ना देखो कंप्रेस, देखो कंबशन में पावर मिलेगा, एग्जॉस्ट में उतना पावर नहीं मिलेगा। इनटेक में और कम मिलेगा,
कंप्रेशन में और कम में, तो उसको एक जैसा पावर नहीं मिलेगा। तो जज ऐसे ऐसे चलेगी, कंबशन इंटेक, ये पागल हो जाएगा आदमी, आप भाग जाएगा। तो बड़ी टफ है ये चीज, गड़बड़ा जाएगा उसको। उसको एकदम एक जैसा पावर चाहिए, उसको जेट इंजन चाहिए उसको। ये वाला इंजन नहीं चलेगा, ये इंजन गड़बड़ा जाएगा था। अरे इंजन का काम अलग अलग कैटेगरी है, कोनो कंपनी अलग अलग बनाए, VT इंजन बनाए। वो इंजन का ये कैटेगरी रिफाइन है वो चीज। जैसे यूरिया वाला है, BS5 BS6 ये सब जितना आ रहे हैं सब, अब उसी का ना क्या कर रहा है, रिफाइंड कर रहा है। जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, उस एग्जॉस्ट को और कितना रिफाइन किया जाए कि प्रदूषण कम से कम दे, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया कि वो इससे निकलने वाले एग्जॉस्ट को यूरिया से गुजार रहा है। आजकल देखिएगा फ्यूल में ना, अब पहले डीजल भरवाया जाता, पेट्रोल भरा, हर 2-3 महीना पे 6 महीना पे आपका गाड़ी का एक अलग टैंक होता है, यूरिया का टैंक होता है, उसमें यूरिया मिलाना होता है। समझे, DEF बोलते हैं यूरिया। और यूरिया नहीं मिलाएंगे गाड़ी नहीं चलेगी। BS6 जितनी गाड़ियां आई हैं सब में यूरिया मिलाना जरूरी है। तो उससे जो धुआं निकलेगा ना, वो काला काला नहीं निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पर्यावरण को नुकसान कम करेगा। तो आजकल जितनी नई गाड़ियां हैं ना, देखना ना, स्टार्ट हो जाएगा ना ज्यादा आवाज कर रही है ना ज्यादा धुआं दे रही है। अब पहले वाला गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा ना, बाप हो बाप, लगेगा सर्कस में मौत का कुआं चालू कैले है, वो पूरा गरज देगा यहाँ पे। हार्ले डेविडसन अब तो इंडिया से चली ही गई। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल होती थी, उसकी मोटरसाइकिल 50-50 लाख की थी, मतलब 5 लाख 7 लाख तो स्टार्टिंग था उसका। और उसका आवाज इतना जबरदस्त था, उसके सामने बुलेट बौना लगता था। जैसे किसी को बुलेट का बहुत शौक है, बुलेट को बहुत ऐठ रहा है ना, उसके बगलिया में हार्ले डेविडसन खड़ा कर दीजिए। गलती हो गया, नहीं समझे, हार्ले डेविडसन गाड़ी है वो पैसा जिसके पास बहुत ज्यादा आ गया ना। अब जैसे मान के चले किसी का 50 एकड़ जमीन है, अब मेट्रो में जमीन चल गया तो सरकार पैसा देगी। अब मुआवजा पे ले लेगा हार्ले डेविडसन। तो मुआवजा वाला जो पैसा मिलता है ना, बिना मेहनत चलाता है, तो अचानक से जब पैसा आ जाता है ना, तो उन लोग का बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे तुम्हें 20 तल्ले मकान पे चढ़ना है, तो वहां से तो शहर कितना अच्छा दिखेगा, पूरा कोना कोना दिखेगा। जब तुम लिफ्ट से चढ़ जाते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक अहंकार होता है, बाप रे बाप, सबसे ऊंचाई हमरे मकान है, एकदम देख रहा है पूरा शहर है। लेकिन उसी 20 तल्ले पे जब तुम सीढ़ी से चढ़ते हो ना, भले मकान तुम्हारा है, चढ़ने के बाद जो थकान होगा ना, उतने ऊंचाई पे तो चले जाओगे लेकिन बैठ जाओगे। तो जो पिताजी तुम्हें यहाँ तक लाए हैं ना, वो सीढ़ियों से चढ़ के लाए हैं। पिता की बनी बनाई संपत्ति तुम्हें लिफ्ट से मिल गई है, ढेर उतर आ रहे हो, हमारा मकान हमारा मकान। कभी देखना जिसने कमाया वो कभी नहीं उतराएगा सब। और आजकल को देखते हैं तनी मनी पैसा कमा के ऐसा उड़ता है सब, जिसका हद नहीं। मैं ये ब्रांड का ये खाता हूँ, ये पीता हूँ, ये पहनूंगा, ये बने दूर सब जाते रहे। कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है, जाएगा एकदम सिंपल ब्रांड वाला से। और उसमें ही नहीं कहोगे कि हमको किस मॉडल का चाहिए, बटन इधर की चेन चाहिए, क्या चाहिए। कफन में ना बटन चेन कोई कलर डिजाइन नहीं होता है, चुपचाप बोरा में पैक करेगा, जाइए यहाँ पे, समझ में है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ रहा है? बताओ तो समझ में आया, क्या समझ में आया? 4 स्ट्रोक बताओ, चारों स्ट्रोक का नाम बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, बस, चौथा ये हो। तो तुम लोग तो बहुत तेज हो, हाँ बहुत तेज हो तुम लोग। अब तुम लोग बताओ जी, चारों स्ट्रोक याद है? पहला बताओ। अरे भाई तुम अभी 2 स्ट्रोक पे 4 स्ट्रोक, चारों स्ट्रोक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एग्जॉस्ट। समझ आ गया? सब में स्ट्रोक जोड़ लीजिएगा। 2 स्ट्रोक बाइक जितना रहेगा देखना, 2 स्ट्रोक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 4 स्ट्रोक लिखा रहेगा, 2 स्ट्रोक लिखा रहेगा। आगे बढ़े सर, आपको बीपीएससी जो नोटिस भेजा आप जवाब दे दिए, दे देंगे जवाब।
आगे बढ़ते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, ये समझ में आ गया। अभी क्या किया, इंजीनियर एक ऐसी बिरादरी है जो कभी शांति से नहीं बैठ सकती है। अगर वो गलती से इंजीनियरों ने भगवान को खोज लिया तो उनका पहला सवाल होगा कि आपके ऊपर कोई है। तो इंजीनियर एक ऐसा चीज है ना, उसको कभी शांति नहीं आ सकती है। मोबाइल देखो, कीपैड से हटा के स्क्रीन टच, अब स्क्रीन टच में तो ये तो वो, हर साल उसमें कुछ ना कुछ क्या करते रहेंगे, चेंजिंग करते रहेंगे। तो ये इंजीनियर लोग हैं, तो इंजीनियर इसमें भी चेंजिंग करते रहेंगे हमारे, क्योंकि तबीयत खराब हो गई। आगे देखिए, इंजीनियरों ने सोचा कि ये तो ठीक है, 4 स्ट्रोक है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक और इंजन बगल में खड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं, एक और इंजन बगल में खड़ा कर देते हैं। एक इंजन और यहां खड़ा कर दिए, लो, एग्जॉस्ट हो गया, इनटेक हो गया, ये हो गया है, ठीक है। इसका हम एक लाइनर बना देते हैं, लाइनर हो गया यहाँ पे, और इसके बगल में हम बना दिए ये पिस्टन, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया पिस्टन। इसका भी हमको क्या करना है, क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। ले, ये तो 2 सिलेंडर हो गया। कितना सिलेंडर हो गया, 2 सिलेंडर। ये तो चक्का तोड़ देगा। 2 सिलेंडर हो गया तो एगो इन्ने भागेगा, एगो इन्ने भागेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसमें जोड़ देते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्या जोड़ देते हैं, कनेक्टिंग रॉड। अब बताओ, दोनों चक्का एक साथ घूमेगा कि नहीं, दोनों चक्का नहीं, दोनों क्रैंक एक साथ घूमेगा, दोनों क्रैंक एक साथ घूमेगा। अब पावर ज्यादा या कम, तो फ्यूल बचाने के लिए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, समझ गया नहीं, फ्यूल बचाने के लिए 2 स्ट्रोक। अभी बताओ, सिंगल सिलेंडर इंजन में ज्यादा ताकत या 2 सिलेंडर में, हाँ, बाइक आती है 1 सिलेंडर की, बाइक आएगी 1 सिलेंडर। अगर 2 सिलेंडर की बाइक है तो तगड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे बाप रे तगड़ा रहेगा, दोनों मिलकर क्रैंक को नीचे ऊपर डबल पिस्टन रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं। एक काम करते हैं, 3 सिलेंडर जोड़ देते हैं। कितना सिलेंडर, 3 सिलेंडर जोड़ देते हैं। लो, 3 सिलेंडर। इसको 3 इंजन कहा जाएगा कि 3 सिलेंडर कहा जाएगा, 3 सिलेंडर कहा जाएगा, क्योंकि भाई उसी में ना जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या जोड़ना है भैया, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, एक और इंजन जोड़ दे। बताओ भैया ये कितना सिलेंडर हो गया, हाँ, 4 सिलेंडर का हो गया। लाइनर बना दे। लाइनर जरूरी है या नहीं है, बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। ये क्या है, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड। क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड। बताओ ये इंजन कितने सिलेंडर का, तो 4 सिलेंडर का इंजन तगड़ा कि 2 सिलेंडर का, 4 सिलेंडर का। किसका ट्रैक्टर 3 सिलेंडर का था, इसका 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है यहाँ पर। किसका 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर वाला ट्रैक्टर किसका है, उधर है। कौन कंपनी है, पावरटेक। और उधर 4 सिलेंडर वाला क्या बोल रहा है, समझे में नहीं, रहने दो, बस हो गया। ओके, अब बताओ स्वराज, स्वराज, सोनालिका, पावर, महिंद्रा, जिस ट्रैक्टर, जॉन डियर, जो लेना है लेके रखो यहाँ पे। लड़की लोग में ट्रैक्टर नहीं, नहीं ट्रैक्टर, अच्छा ट्रैक्टर है, पते नहीं है, ओह ठीक है, चलाना सीख लेना चाहिए। ट्रैक्टर को क्या पता कि लड़का चला रहा है कि लड़की, ट्रैक्टर को नहीं पता चलता है, उसको तो कमांड देना है, तो चला के रखना चाहिए, लेकिन पहले सीख के ही ना कि 2 दिन चलाए सड़क पे लेके निकल जाए, न तो पता चला वही ट्रैक्टर से कई जना को ले जाना पड़ेगा शमशान, कचार देगा लोग तो दिक्कत ना हो जाएगा। बता 2 सिलेंडर का ट्रैक्टर तगड़ा या 4 सिलेंडर, सिलेंडर जितना तगड़ा उतना हो जाता है, समझ में आ गया। अच्छा अगर ट्रैक्टर को हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं, देखो 1 सिलेंडर, 2 ट्रैक्टर है, दोनों 4 सिलेंडर के हैं, कौन ज्यादा पावरफुल,
अरे अभी तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक है, दोनों 4 सिलेंडर के हैं, एक 4 स्ट्रोक है, एक 2 स्ट्रोक है। हाँ 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक वाला तो फ्यूले बचाने में रह जाएगा, और 2 स्ट्रोक वाला मालिक जाए बाहर में हम तेल पिएंगे एकदम जबरदस्त, ला है यहाँ पे, टंकी में मुंह लगा देगा, ला यहाँ पे, और हमको कोई मतलब कोई इंटेक उन्टेक नहीं, ला आग लगा रहे तुरंत यहाँ पे, कंबशन एग्जॉस्ट, कंबशन एग्जॉस्ट, कंबशन एग्जॉस्ट। अब 4 स्ट्रोक वाला रहेगा तो क्या मालिक पे भी दया दृष्टि है। एक बात करते हैं तो ऐसा, इंटेक कंप्रेशन, इसमें फ्यूल खर्चा नहीं हुआ, इंटेक का कंप्रेशन में फ्यूल खर्चा हुआ नहीं, और उसके बाद कंबशन और एग्जॉस्ट तब ना खर्चा होगा। तो 4 सिलेंडर और 4 स्ट्रोक ज्यादा पावरफुल है या 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक? 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक का तगड़ा रहता है, लेकिन बाप रे फ्यूल जो ना, फ्यूल राक्षस की तरफ पिएगा। कितना महंगा है फ्यूल। रेलवे इंजन में जानते हैं, ट्रेन का इंजन में 16 सिलेंडर का होता है। ट्रेन का जो बड़का धोलाड़वा इंजन में होता है कितना सिलेंडर होता है? अभी तो 4 को बनाया, कितना सिलेंडर? 16 सिलेंडर होता है उसमें। कितना सिलेंडर? 16। और 2 स्ट्रोक 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक। इसलिए देखिएगा जब स्टार्ट होता है ना तो इतना ना तेल पिएगा ना, झक 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 काला धुआं एकदम देगा जब स्टार्टिंग में रहेगा तो, और जब मोमेंटम पकड़ लेगा तब तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे साइकिल भी चलाए होंगे तो शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती, कभी कभी इतना ना अंधेरा कर देता है ऊपरा, नहीं समझे, तो धुआं वगैरह ज्यादा होता है। अब अलग अलग भाई, अब जितनी जरूरत है, किसी को 32 सिलेंडर बनाना बना लो भाई, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और कोई बड़का पानी वाली जहाज है तो बना देगा 32 सिलेंडर। तो 32 सिलेंडर बनाना बड़ी बात नहीं है, हाथी खरीद लेना बड़ी बात नहीं होता है। जब वो 3 टाइम खाना चालू करेगा ना, वो बड़का बड़का पेट में ले आओ भैया, एक कमरा इतना अनाज उसके पेट में जाएगा, तब आपका हालत खराब हो जाएगा। अरे बाप हो बाप, ये तो 1 हफ्ता में हमारे सड़क पे ले आ देगा। तो 32 सिलेंडर की जगह आप 400 सिलेंडर जोड़ दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो फिजिबल भी तो होना चाहिए। इतना ना पावरफुल हो जाए कि इतना फ्यूल कंजम्पशन, जितना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा मेंटेनेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, उसके पार्ट पुर्जा मिलना कम हो जाएंगे, क्योंकि छोटा छोटे सिलेंडर नहीं ना बनाएंगे। अगर आप 100 सिलेंडर बना रहे हैं मतलब आपको पावर कंजम्पशन ज्यादा है, तो फिर ऐसा थोड़ी ना छोटे छोटे 100 बनाएंगे, बड़ा बड़ा जितना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो उस इंजन के पार्ट पुर्जा मिलने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि उस बाकी के मशीन उस कैटेगरी के नहीं है। अब जैसे बाइक बिगड़ा तो क्या टेंशन है, हर जगह बना सकते हैं। अभी यहाँ किसी का हेलीकॉप्टर बिगड़ गया तो आप में किसी का हेलीकॉप्टर भी है। सिलेंडर समझ में आ गया? कितने सिलेंडर, ये इंजन कितना सिलेंडर है, कितना सिलेंडर? 4 स्ट्रोक। ट्रेन बिजली पर कैसे चलती है? ट्रेन बिजली पर आओ तो अलग हो गया बिजली वाला, उसमें ट्रैक्शन मोटर लगा होता है, ट्रैक्शन मोटर। वैसा मोटर जो चक्का के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? ट्रैक्शन मोटर। तो उसमें ऊपर करंट लेना है, दे देना है, चल दिया उसमें, उसमें कोई प्रदूषण का झमेला ही नहीं, उसमें कोई ना ज्यादा दिमाग लगाना है ना कुछ, उसमें ट्रांसफार्मर रेसिस्टेंस और यही सब चाहिए। और इंजनवा अंदर से खोखला होता है, जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है अंदर से खोखला, दम नहीं होता है उसमें, मतलब दम पावर उसको कुछ जरूरत नहीं, उसको एनर्जी कन्वर्ट नहीं करना है, उसका डायरेक्ट एनर्जी आ रहा है। और इसमें क्या एनर्जी कन्वर्ट करके फिर चक्का पे उसे जबरदस्ती ले जा रहा है। जैसे ई रिक्शा है, उसको एनर्जी कन्वर्ट नहीं करना है, वो रात में बैटरी चार्ज किया है, मोटर लगाया, धाए से चल दिया यहाँ पे, इसलिए उसमें आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी बनाया ही नहीं है, स्टोर एनर्जी उसको रोक रहा है, एनर्जी खर्च नहीं करना। जैसे बंदूक से गोली मारेंगे तो धड़ाम से आवाज करेगा, क्योंकि उसने आग लगाया, एनर्जी बनाया, ढकेला। और भाई तीर धनुष में एनर्जी स्टोर है, उसमें स्थिति छोड़ दीजिए, मार देगा धाए से, जा गुलेल। आगे बढ़े, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में कोई दिक्कत? फ्यूल बचाने के लिए 4 स्ट्रोक। पावर चाहिए तो बोलो बाबू, इसमें से एगो खराब हो जाए तब वो चलेगा ना रे बाबू, सब मिला हुआ है। देखो कनेक्टिंग रॉड में नहीं समझ में आ रहा है। हाँ कैसे पता चलेगा कि 2 स्ट्रोक है 4? उस पर लिखल रहता है 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक, नहीं तो इंजनवा खोल के चेक कर लीजिएगा। दूसरा और क्या तरीका है समझे? इसमें एक को खराब हो जाएगा तो आपको चेक कराना पड़ेगा। ये कौन बेवकूफ है? करुणा, ये तो बेवकूफ लड़की है। ये तो अब तो सभी ट्रेनें बिजली से चल रही हैं, पागल लड़की।
कभी भी सभी ट्रेनों को बिजली पे नहीं ले जाएगा, कभी भी, चाहे दुनिया चांद पे चली जाए। बिजली से ट्रेनों की एक खराबी है, बिजली गया ट्रेन गया, मजबूरी है उसकी। पता चला कोई टेररिस्ट आएगा, कुछ नहीं करना, 4 को खंभा नोच देगा। बिजली का खंभा 10 को में बम लगा लगा चल जाएगा। वो कौन, बिजली के खंभा को कौन सुरक्षा दे रहा है? यहाँ पे उड़ा दिया, पूरी ट्रेन गई, कभी नहीं खत्म करेगा। यहाँ पे बॉर्डर एरिया में तो कभी बिजली वाला नहीं ले जाएगा, उसमें डीजल वाला ले जाएगा, क्योंकि डीजल इंजन अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, उसका फ्यूल भरा है, चल दिया वहां पे। और बिना मतलब का वो कमेंट पे कमेंट, सभी ट्रेनें बिजली हो गई है, सभी ट्रेनें बिजली हो गई हैं। जितना तो तुम्हारा घर द्वार पूरी दुनिया थोड़ी है भाई। मेजॉरिटी ट्रेनें क्या है? इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। डीजल कभी खत्म नहीं करेगा, युद्ध की स्थिति में उसी को लाएगा, समझे? क्योंकि बिजली आ रहा है किसी एक पॉइंट से, 5 पॉइंट 10 पॉइंट से, फिक्स पॉइंट है उसका, मार के बिजली घर उड़ा दिया, ग्रिडे उड़ा दिया, खत्म। पटना में क्या जाता है, गाय घाट के पास एक पावर ग्रिड है, मार दिया उसमें, पूरा पटना गया। गाय घाट पुलवा के नीचवा है यहाँ पे, समझा है कि नहीं? मार दिया तो कहानी खत्म हो गया, पटना अनहार हो जाएगा, हो गया सारा इलेक्ट्रिक का काम। चलते रहिए, क्लास बंद हो जाएगा। हाँ, जनरेटर पे कितना देर खींचेंगे हम लोग? 2 बड़का जनरेटर है, उसमें ज्यादा दिन नहीं खींच पाएंगे। कंगना नहीं नाम था उसका, करुणा नाम था। आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछो बाबू। कोई डाउट है? तुम्हारा पीछे दीवार के पास टकला बाबू, कोई दिक्कत? तुम लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हो? इतना बढ़िया लड़का है वो। हा? अब एक और चीज देखो, इंजन में एक चीज देखिए, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक समझ में आ गया, 1 सिलेंडर 4 सिलेंडर समझ में आ गया। सिलेंडर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसमें कूलिंग चीजें ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी उसको ठंडा रखने के लिए, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 स्ट्रोक धर बढ़ा देंगे। ट्रैक्टरवा में 3 स्ट्रोक रहता है, इतना बड़का तो मुड़िए रहता है उसका। ट्रैक्टरवा में जो अखबार रहता है वो क्या रहता है? इंजन तो रहता है वहां पे, खोलिएगा तो यही सब दिखेगा यहाँ पे, वो तो कपड़ा ढकले रहता है। कभी खोल के देखो इंजन को, बड़ी बदसूरत दिखेगा यहाँ पे, खाली जो पाटे पूर्जा दिखेगा, एक ऊरा का लाइनर, पिस्टन, स्पार्क प्लग, फ्यूल, सब अल्लाह करेगा सब वहां पे, बस उसको कपड़ा से ढाप देता है। ट्रेन का इंजन देखो ना क्या रहता है, अगर कपड़ा हटाएगा तो 16 गो सिलेंडर दिखेगा यहाँ पे, 8 गो ये पट्टी 8 गो उठ पट्टी सिलेंडर मिलेगा यहाँ पे। डाउट बचा ही नहीं है, एक डाउट बचा है। सुने होंगे कि 120 सीसी की इंजन है, 1.5 लीटर का सीसी। अब ये बात होता है कि इस सिलेंडर में कितना फ्यूल आ रहा है, इस सिलेंडर में कितना फ्यूल आ रहा है। सपोज करो इस सिलेंडर में 250 ml फ्यूल आया, कितना आया? 250 ml फ्यूल आया। तो इसमें भी कितना आएगा भैया? हाँ, 250 ml, 250 ml, सब में कितना आएगा? 250। बताओ ये इंजन कितना का? 1 लीटर। अरे इंजन में सिलेंडर का क्षमता थोड़ी नापा जाता है, इंजन की क्षमता नापा जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि आपका इंजन अगर 1 सिलेंडर का है तो जो क्षमता आपके सिलेंडर की है वही क्षमता आपके इंजन की है। बट यहाँ आपको चारों ना देखना पड़ेगा, कितने लीटर का इंजन है? 1 लीटर का इंजन है। कितने लीटर का है? 1 लीटर का इंजन। पता नहीं हमारी गड़िया शायद 2.5 लीटर की है, 2 लीटर की, पता नहीं नहीं। अरे गधा, अपाची में 4 गो इंजन लगाएगा, अपाची बराबर इंजन हो जाएगा। आगे बढ़े तो किसी का ये कितने लीटर का हो गया? 1000। नॉर्मल 4 व्हीलर जो होते हैं सब वो 1000 लीटर के होते हैं। कार जो होती है वो 800 की। अब 800 की कोई नहीं आ रही है, सारा कार वगैरह भी जो हो गए सब ना 1000 लीटर के हो गए सब, या फिर मतलब 1000 लीटर नहीं, मतलब 1 लीटर की हो गए। 1 लीटर का मतलब ये नहीं कि उसके एक सिलेंडर में 1 लीटर भर दीजिएगा, उसके हर एक सिलेंडर की क्षमता 250 है। अब जैसे कोई गाड़ी है 1600 लिख रहा है कि 1.6 लीटर, कितना
1.6 लीटर, इसका मतलब, और उसके बाद तब अगर लिख रहा है 1.6 लीटर तो देखिए उसमें पढ़िएगा कि कितने सिलेंडर का इंजन है। तो अगर हम इसमें 400 ml इसमें गया, 400 इसमें भी गया, 400 400 तो 1600 ml हो गया। 1600 ml मतलब 1.6 लीटर। 1600 ml मतलब 1.6 लीटर। 1600 ml मतलब 1.6 लीटर, तो 1.6 लीटर हो गया। स्कॉर्पियो कितना लीटर की है जी? स्कॉर्पियो है, अरे चेक करो भैया, इतना तो आदमी को ध्यान नहीं रहता। इंटरनेट से पूछा जाए, गूगल से बताएगा ही नहीं बताएगा। हाउ मेनी लीटर ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो इंजन? हाउ मच होना चाहिए ना, लीटर है 2100। 2 लीटर, दो गो इंजन है इसमें, एक 2 लीटर का इंजन है, एक 2.2 लीटर का इंजन है। दो ठो है स्कॉर्पियो में, कितने लीजिए? 2। और चेक कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर का, अरे बाप रे बाप, 2.8 लीटर। कितना लीटर? 2.8। अब बताओ 22, 2.8 लीटर का इंजन तगड़ा हो गया 2.2 लीटर का? अरे बाप रे, तो बहुत। अच्छा, इसमें तो बड़ी खुश हो रहे हो लोग, वाह ये है यहाँ पे। अब बताओ 1.6 लीटर का इंजन, इन तीनों में कौन तगड़ा? कौन तगड़ा रहेगा? 2.8। आज जब फ्यूल भरवाने जाओगे, हाँ ला भरवा भरवा, यहाँ पे एक के बार ले जाएगा आप लोग को, इतना हैवी फ्यूल बहुत ज्यादा खर्चा कर देगा। अब तुम पटना में कार लेके चलोगे तो ठीक है, तुमको माइलेज मिल जाएगा 14-15 का, 1 लीटर में 14-15 किलोमीटर चल जाओगे। थोड़ा फॉर्च्यूनर लेके उतरो, 5 किलोमीटर चल जाओ 1 लीटर में ही, पटना शहर में तो बहुत है। 1 लीटर भरवाओगे तो 4-5 किलोमीटर खींच पाओगे। बड़ी गाड़ी है, धीमी चलनी है, उसको फ्यूल बर्न करेगा ज्यादा, हालत खराब हो जाएगा। तो ज्यादा अगर वो लेगा, दूर की सफर के लिए वो सब गाड़ी है, सब दूर सफर है तब। यार पटना के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है बाइक। पटना में चलना है तो सबसे अच्छा बाइक। हम पटना में हमेशा बाइके से चलते थे, लेकिन अभी क्या है कि रास्ते में रोक के पूछने लगे, सर वो बीपीएससी एग्जाम लेने वाला है कि नहीं है? सर सीसेट में क्या होगा? लगेगा एक डाउट लेके रास्ते में पूछने, सर क्लास ही लेना पड़ेगा हमको मोटरसाइकिल पे रोक के, हाँ हेलमेट वेलमेट उतारना पड़ेगा, देखो चलो लाइन से रहो। नहीं, उसमें भी क्लास चलने लगेगा, तो एक तो मजबूरी हो जाती है हमें। लेकिन हमको सबसे अच्छा लगता है बाइक। उससे आपको ना, बाइक से चलिएगा तो समाज, सड़क पे चलते हर दिन आपको कोई ना कोई लेसन सीखने को मिलेगा। और वहां आपको समझ में आएगा, जब बाइक से चलिएगा तो समाज में जब देखिएगा दीन दुर्बल लोगों को, तब समझ में आएगा कामयाब होना क्यों जरूरी है। सबसे बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा ना, तब याद आएगा ना कि हमें क्यों कामयाब होना है, नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना पड़ेगा। और एक बड़ा समाज के पास जो चेंजिंग ला सकता है ना, जिसके पास कैपेसिटी है, वो ना जनरल डिब्बा में चल रहा है, वो एसी में चल रहा है। वहां पे क्या है, अटेंडेंट है, घुसते गुड मॉर्निंग सर, बैठिए, ये आपका केबिन है, दरवाजा बंद, टीटी आता है तो खटखटाता है, सर अंदर आ जाए, बाद में आइएगा, वो टीटी बाद में आ जाता है। हाँ, आप सोए रहेंगे तो नहीं आएगा एसी फर्स्ट क्लास में टीटी। और टीटी टाई हुई लगा के खूब अच्छा, उसके टीटी भी अलग होते हैं, एकदम बाहर से ही पूछते हैं, सर अंदर आ सकते हैं, कितने लोग हैं सर, गुड मॉर्निंग सर, सर कोई दिक्कत? ऐसे वो जो इंसान समाज में बदलाव ला जा सकता है, उसको आपने वहां रखा जहां उसको समाज की समस्या ही नहीं दिख रही है। हाँ? हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समाज में बदलाव ला सकते हैं। जब वो जाते हैं ना, तो सड़क दोनों ओर बंद हो जाता है, लेफ्ट राइट कोई ना जाओ, सीधे जाओ। उन्हें क्या समस्या है कि जाम का मतलब क्या होता है, एम्बुलेंस में कैसे फंसते हैं, कैसे बच्चों की ट्रेन छूटती है, एग्जाम देने जाना होता है तो कैसे क्लास छूट जाता है, कैसे जाके भागना पड़ता है, पता ही नहीं है। तो समाज ये सब चीजें नहीं देखने बोलता है। तो बड़ा हमको भी अभी इस चीज का, हमको भी मन करता है कभी बाइक जाने का, तो कभी कभी हेलमेट लगा के निकल जाते हैं। हाँ, हेलमेट लगा दिए तो मास्क की क्या जरूरत है, हेलमेट लगाए पहने चल दिए यहाँ पे, उसमें क्या पता चल रहा है। तो बाइक से ठीक भी तो रहता है, हमको पटना का सब एरिया पता है, कोई जानियो के तो इन्हें गली उली में घुस जाए जा। और ऐसा कोई हम लोग क्या है, बस ये रहता है कि थोड़ा लगते हैं वहीं पे सवाल ववाल पूछने,
हम लोग क्या ना दिन भर पढ़ाते पढ़ाते ना उबा रहता है आदमी, नहीं समझे। और उसमें फिर एगो सवाल, सर ये वो। अब आजकल ना ये छोटे बच्चे सब जो हो गए हैं, इनके अंदर भी शिक्षा की जागरूकता इतनी हो गई है कि जो जागरूकता हम पहले देखते थे कि बच्चे जब इंटर पास कर लेते थे तब उनके जो क्यूरियोसिटी आती थी कि हमें इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, आज वही जागरूकता क्लास 5-6 के बच्चों में हम देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है देश के लिए। डिजिटल इंडिया और ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक तो फायदा हुआ ना, क्लास 6 से ही वो सोच रहा है, तो सोचने तो स्टार्ट तो किया कम से कम पहले। तो स्ट्रोक लीटर समझ में आ गया। एक तो ऑल्टो है, ऑल्टो 800 4 व्हीलर ऑल्टो 800, उसका उसमें कितना है 200 ml के चारों स्ट्रोक में डाल दीजिए 4 सिलेंडर में, तो लीटर समझ में आ गया। लेकिन आपका जो इसको ये है आपका क्या नाम है बाइक, बाइक में कितना सिलेंडर, कितना सिलेंडर, एक ही सिलेंडर होता है बाइक में। और इसमें हम लोग पिस्टन लगा दिए, ये पिस्टन हो गया, ये बोलिए क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक। अब आपको पता है ये सिलेंडर जो होता है गोल होता है, सिलेंडर कैसा होता है गोल, सिलेंडर गोल होगा कि नहीं होगा, सिलेंडर का मतलब है गोल होता है। चौकोर सिलेंडर किसके घर है, सिलेंडर गिलास की तरह होता है। देखिए जी इंजन वहां, इंजन का सिलेंडर पीछे होगा, भारी होता है बहुत। हाँ वही है सिलेंडर, वही है सिलेंडर, है उसमें नहीं है। बुलेट में भी एक को रहेगा क्या, बुलेट पावरफुल थोड़ी है, मतलब उसका इंजन एकदम बड़ा बना देता है। ये वाला है जी इधर, वो क्रैंक है, उसके नीचे वाला लाओ ना। हाँ भाई सारा पार्ट पुर्जा इसका तो अलग हो गया है जी, और लाओ, और भी होगा उसमें, छोड़ो ना हम जोड़ लेंगे, और लाओ। चलो भारी बहुत होता है, एलॉय स्टील का होता है ना, बहुत भारी होता है, दिखने में हल्का होता है यहाँ पे। अच्छा अभी इसमें हम आपको पार्ट पूजा, अभी पहले इसको थ्योरेटिकल समझा दे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। इसमें सिलेंडर वाला पैक होता है, यहाँ गोल कटिंग दिख रहा होगा, इसी में आके सिलेंडर बैठेगा, सिलेंडर इसी यहाँ गोल कट दिख रहा है आधा गोल, तो 2 पार्ट में होता है यहाँ पे, एकदम बहुत भारी होता है यहाँ पे। कोई उठा के देखो, उठा, एक के हाथ से उठा ना, आओ इधर आओ। भारी है वो दिखने में लगता है भारी नहीं है, एलॉय स्टील का होता है, बहुत भारी होता है। तो 2 चीज का पार्ट पुर्जा देखोगे ना बड़ी भारी होगा, दिखने में तुम्हें, हाँ दिखने में लगेगा नॉर्मल है, एक बंदूक और इंजन जो दिखने में हल्का होता है, तुम लोग पैरे पे गिरा लोगी, लोग कैच करो। रखो अभी एक पास पार्ट पुर्जा जोड़ के रखना है इसका, भारी इतना होता है पूरा गंदा हो जाता है। समझो सिलेंडर जो होता है, बाइक का सिलेंडर गिलास जैसा होता है, सिलेंडर में देखो भाई दिख रहा है सिलेंडर टाइप का, हाँ दिख रहा है ना, गिलास टाइप का रहेगा। अभी इसमें लाइनर लगेगा, ये सब पूरा पार्ट पूजा एक करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे गिलास टाइप का होता है, कैसा होता है गिलास टाइप का। पिस्टन इसका कहाँ है, हाँ उसी के ऊपर लगेगा पिस्टन, उसमें होगा। अच्छा उसमें पूरा पार्ट पुर्जा खोल के हम रख दिए हम। अब यहां देखो बहू, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, यही निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो जब आप निकालेंगे तो पाई का तो कोई मात्रक होता नहीं है, मात्रक होगा, हाइट का मात्रक सेंटीमीटर, अरे भाई पाई का मान होता है 22/4 या 3.14, एच का मात्रक मीटर, एच का मात्रक मीटर, रेडियस का मात्रक मीटर, उसका स्क्वायर तो मीटर का भी स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम कितना आना चाहिए, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यानी हम जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो किसमें आएगा, मीटर क्यूब। लेकिन आप देखते हैं बाइक का सिलेंडर 1 मीटर लंबा, इतना मीटर होता है भाई, गिलास बराबर होता है, तो उसको मीटर में ना नाप के सेंटीमीटर में नापते हैं। तो हम इसका छोटा करना चाहेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है,
भाई मात्रक आना चाहिए मीटर क्यूब में, बट सिलेंडर मोटरसाइकिल में छोटा होता है, तो मीटर क्यूब ना होके क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब ना होके सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हम कह सकते हैं ना सेंटीमीटर, पगला मिट गया, सेंटीमीटर क्यूब, या उल्टा पढ़िए क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब कहिए या क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या लिख, इसे हम सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं या क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन भाषा में लिखना होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्यूबिक को सी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर को सी लिख सकते हैं। तो यही हो गया सीसी। 125 सीसी, 200 सीसी, मतलब उतने में उतने सीसी उसमें अट रहा है, ज्यादा फ्यूल नहीं अट रहा है। तो अभी तो सीसी में है सब, इतना छोटा में। अब 4 व्हीलर वाला लीटर में घूम रहा है सब, वो सब किस में घूम रहा है, सब लीटर में घूम रहा है, सब बहुत ज्यादा खतरनाक तेल पीता है सब। समझ में आ गया? अब आगे इंजन का पार्ट पुर्जा और बता देंगे। अब थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अब प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपको कल समझाएंगे। एनी प्रॉब्लम? जय हिंद, जय हिंद।